प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम सम हाइट, ठीक है, मतलब कुछ इस हाइट, एक कुछ हाइट है h, वहां से पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है इस तरफ, तो उसमें उसकी जो हॉरिजॉन्टल रेंज होगी, उसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, उसके लिए हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो वो सॉल्व करते वक्त हमें ये 3 काइनेमेटिक इक्वेशंस यूज करने हैं। ये फर्स्ट v is u plus at एंड सेकंड वन इज s is ut plus half at square एंड थर्ड वन इज v square is equal to u square plus 2s, ठीक है। तो एज पर रिक्वायरमेंट हमें ये तीनों इक्वेशंस यूज करने हैं। तो पहले देखते हैं, यहाँ से अगर ऐसे हॉरिजॉन्टली पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है, मतलब एग्जैक्ट हॉरिजॉन्टली उसको स्पीड दी है, मतलब उसे जब प्रोजेक्ट किया है हमने हॉरिजॉन्टली, तब वर्टिकल कोई भी वेलोसिटी नहीं है उस पार्टिकल को, ठीक है, जब यहाँ से प्रोजेक्ट किया था। इसका मतलब जो भी इनिशियल वेलोसिटी होगी वो है u, सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और जो uy मतलब जो वर्टिकल डायरेक्शन में जो इनिशियल वेलोसिटी वो 0 है, ठीक है। बट जैसे पार्टिकल को हम प्रोजेक्ट कर देते हैं, हाथ से जैसे निकल जाता है पार्टिकल, तो तब से मगर उसको ना वर्टिकल कंपोनेंट मिल जाता है, मतलब अर्थ उसको क्या करती है, उस पार्टिकल को नीचे की तरफ खींचती है, तो उसकी जो वेलोसिटी स्पीड है, जैसे जैसे पार्टिकल आगे आगे आता है तो बढ़ते बढ़ते जाती है नीचे की ओर। बट इनिशियली उसको वर्टिकल जो y कंपोनेंट पे जो वेलोसिटी है, स्पीड कुछ भी नहीं है, जो भी स्पीड दी है उसे हॉरिजॉन्टली दी है, ठीक है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, जैसे जैसे पार्टिकल आगे आगे जा रहा है, तो जैसे पार्टिकल प्रोजेक्ट हुआ है आगे आगे जा रहा है, तो उस पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली कोई फोर्स नहीं, ना उससे आगे की ओर कोई हेल्प कर रहा है, ना उसे कोई अपोज कर रहा है। तो जो भी इनिशियली हॉरिजॉन्टल पे उसको स्पीड दी है वही आखिरी तक रहेगी। जस्ट उसका क्या होगा, जैसे ही पार्टिकल प्रोजेक्ट हो गया, तो प्रोजेक्ट होते ही उसको जो नीचे की तरफ अर्थ खींचती है, इसलिए उसकी स्पीड जो है हॉरिजॉन्टल स्पीड बढ़ते 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 आती है। बट हॉरिजॉन्टल जो है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ वर्टिकल स्पीड है वो चेंज होते जाएगी। तो इसमें हम ये इक्वेशन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं हम पहले ना जो हॉरिजॉन्टल है उसके लिए देखते हैं। तो vx मतलब x एक्सिस पे मतलब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आफ्टर टाइम t, तो वो क्या होगी, इज इक्वल टू vx इज इक्वल टू, तो ux मतलब इनिशियल या हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के लिए हम फाइंड कर रहे हैं, तो इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी, तो इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ux होगी, ठीक है। उसके बाद प्लस ये जो एक्सेलरेशन है हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन, ये जो पार्टिकल है इसको हॉरिजॉन्टली कोई भी फोर्स एक्ट नहीं हो रहा, इसलिए उसका हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन नहीं है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन होगा उसका 0 होगा इनटू ये t। तो फाइनली जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आफ्टर सम टाइम मिलेगी वो ux मिलेगी, मतलब जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का कंपोनेंट होता है वो कांस्टेंट रहता है आखिरी तक, ठीक है। अब ये हो गया हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आफ्टर सम टाइम t। अब हम फाइंड करते हैं सेकेंड इक्वेशन यूज करके जो डिस्टेंस कवर हो रहा है एक्स एक्सिस पे वो, तो s के लिए x यूज करते हैं इज इक्वल टू u मतलब इनिशियल, तो हम x एक्सिस पे फाइंड कर रहे हैं, तो इनिशियल x एक्सिस पे जो वेलोसिटी वो, तो वो है ux, ठीक है, और ये टाइम t एज इट इज। उसके बाद हाफ, अब यहाँ पे जो एक्सेलरेशन यहाँ पे हमने 0 लिया था, तो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, इसलिए ये भी टर्म क्या हो जाएगी, 0 होगी, तो ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आफ्टर सम टाइम t, ठीक है। तो इसका हमें यूज है, इसलिए टाइम के लिए हम इक्वेशन कर देते हैं इसको, तो ये ux इधर डिवाइड हो जाएगा, तो x डिवाइडेड बाय ux ऐसे हो जाएगा, तो ये टाइम की वैल्यू भी निकाल सकते हैं हम, ठीक है। अब ये हो गया इसके लिए हॉरिजॉन्टल के लिए। अब हम वर्टिकल के लिए फाइंड करते हैं, ठीक है। तो वर्टिकल वेलोसिटी जो होगी वो होगी vy इज इक्वल टू uy प्लस ayt, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी जो कि 0 है, मतलब शुरुआती में जो वर्टिकल वेलोसिटी उसको कुछ भी नहीं दी है, तो vy की वैल्यू 0 है, एंड ay इसे हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं, मतलब जैसे जैसे पार्टिकल प्रोजेक्ट हुआ है आगे आगे जा रहा है, तो अर्थ उसको नीचे की तरफ खींच रही है, मतलब उसके ऊपर फोर्स एक्ट हो रहा है, तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन होगा, जो कि g होता है, स्मॉल g, ठीक है, उसे हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। तो ये इक्वेशन इस तरह से बन जाएगा vy इज इक्वल टू ay की वैल्यू g और ये t एज इट इज, तो v gt मतलब आफ्टर सम टाइम कुछ टाइम बाद जो वर्टिकल वेलोसिटी होगी वो होगी gt, ठीक है। अब हम
डिस्टेंस कवर हो रहा है इस पार्टिकल जो कर रहा है कवर, वो हम फाइंड करते हैं, ठीक है। तो ये सेकेंड इक्वेशन, तो यस के लिए हम y यूज करते हैं, यस के लिए y इज इक्वल टू यू मतलब इनिशियल कंपोनेंट ऑफ दैट वर्टिकल वेलोसिटी जो कि 0 है, तो ये फर्स्ट टर्म 0 हो जाएगी। अब रहेगा सिर्फ क्या, हाफ, ये हाफ, और ए मतलब जी लेना है हमें, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड टी स्क्वायर, ठीक है। अब देखेंगे y इज इक्वल टू ये हाफ एंड g एज इट इज, एंड t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू x बाई यू एक्स, ठीक है, x बाई यू एक्स, तो x डिवाइडेड बाय यू एक्स उसका स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यू एक्स मतलब u है, क्योंकि जो भी वेलोसिटी दी है वो हॉरिजॉन्टल दी है, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल स्पीड, तो u रहेगा। तो y इज इक्वल टू हाफ g एंड x स्क्वायर डिवाइडेड बाय u स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। तो ये इक्वेशन ऑफ द ट्रांजेक्टरी हो जाएगा, मतलब ये जो पाथ है, ये पाथ का इक्वेशन हो गया, इसे हम इक्वेशन ऑफ ट्रांजेक्टरी फॉर प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम सम हाइट, ठीक है।